नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक स्वाभाविक है कि वह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब यह स्वाभाविक है कि वह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की अवधि मानी है। ऑप्शन ए 1879 से 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी से 1889 ईस्वी। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की जो अवधि मानी है वह है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना एवं उसकी रचना शैली सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बंदर सभा लावनी, ऑप्शन बी समधिन मधुमास गाली, ऑप्शन सी प्रातः समीरन प्यार, ऑप्शन डी वर्षा विनोद लावनी। भारतेंदु की कौन सी रचना है एवं रचना शैली सुमेलित नहीं है? वह है बंदर सभा लावनी। ऑप्शन ए सही है, मतलब यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी राधा कृष्णदास, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी की हिमायत कविता के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रतनिन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रेम घन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी राधा कृष्णदास, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सही ऑप्शन है, धन्य भूमि भारत सब रतनिन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है प्रेम घन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
किस आलोचक ने भारतेंदु की रचना कालचक्र को ऐतिहासिक घटनाओं के कलांकन की सूची कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है, किस आलोचक ने भारतेंदु की रचना कालचक्र को ऐतिहासिक घटनाओं के कंकलन कालांकन की सूची कहा है, वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कौतुक पचासा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेम घन। कौतुक पचासा यह रचना है अंबिका दत्त व्यास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुक्ल ने विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी राधा कृष्णदास। निम्न में से किसे शुक्ल ने विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है? ऑप्शन ए घनानंद ने कहा है, प्रेमघन ने कहा है। अगला प्रश्न है, किया सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथ किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है प्रेमघन की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब बंद हुआ था? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 1914 ईस्वी, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1910 ईस्वी में हिंदी प्रदीप प्रकाशन बंद हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी समस्यात्मक, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी सामाजिक। सिंदूर की होली नाटक यह समस्यात्मक नाटक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी? ऑप्शन ए
राम प्रसाद त्रिपाठी। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी बच्चन सिंह। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसमें जो सही ऑप्शन है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी? सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन ए पंकज राय ने। ऑप्शन बी मोहन अवस्थी ने। ऑप्शन सी रमा गुप्ता ने। ऑप्शन डी ओम शिवपुरी ने। आधे अधूरे नाटक का निर्देशन किसने किया? निर्देशन ओम शिवपुरी ने किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी की गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर कविता और महानता से बढ़कर महानता सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चंद्रकला। ऑप्शन बी माहिर अली। ऑप्शन सी मुरारीलाल। ऑप्शन डी मनोज सोनकर। इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है, किसी की गोली मारकर यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन है मनोज शंकर का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ऑप्शन बी विद्यापति। ऑप्शन सी देवसेन। ऑप्शन डी गोरखनाथ। पुरुष परीक्षा की रचना, यह रचना है विद्यापति की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? ऑप्शन ए मधुमालती। ऑप्शन बी इंद्रावती। ऑप्शन सी हंस जवाहिर। ऑप्शन डी चित्रावली। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चित्रावली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन बी वामा शिक्षक। ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी।
ऑप्शन डी भाग्यवती। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? वह है देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए हिंडोला, ऑप्शन बी गंगा अवतरण, ऑप्शन सी भ्रमरदूत, ऑप्शन डी उद्धव शतक। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? वह है भ्रमरदूत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें जो सही ऑप्शन है चौपट चपेट और मयंक बंजरी नाटक के जो लेखक हैं वह हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एढ़ी भिड़त जाए में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी समासोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एढ़ी पीड़त जाए। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है भ्रांतिमान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी राजशेखर। इसमें जो सही ऑप्शन है काव्य तो जायते जातु कश्चित प्रतिभावता यह उक्ति है भामा की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसमें जो सही ऑप्शन है इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? वह है ओकार बहुला में खड़ी बोली नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द है? शुभेच्छुक, मानवीयकरण, अभिशापित, औपनिषदक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है
औपनिषदक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी पाठशाला, ऑप्शन डी सखा मृग। इसमें जो यौगिक शब्द है वह है पाठशाला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भतोत का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए विभूत, ऑप्शन बी बभूत, ऑप्शन सी बभूत, ऑप्शन डी विभूत। इसमें जो बभ वो भभूत का तत्सम रूप है वह है विभूत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नैराश्य, ऑप्शन बी नैतर्य, ऑप्शन डी निर्णय, ऑप्शन डी निरूपण। इसमें जो सही ऑप्शन है इस विकल्प में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है वह है निरूपण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ए आविष्कार, बी बहिष्कार, सी बाहिरंग, डी प्रतिनिष्ठान। इसमें जो सही ऑप्शन है किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वह है प्रतिष्ठान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए भावदीय, ऑप्शन बी महदर्थ, ऑप्शन डी सी ध्वन्यार्थ, ऑप्शन डी वगीस। इसमें जो सही ऑप्शन है किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वह है ध्वन्यार्थ। ऑप्शन सी सही है, धन्यार्थ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निर्दोषम गुणवत्तम काव्यम अलंकार अलंकृतम रस निवत्ति कवि कुर्वाणम कृते प्रीतम वादितः काव्य लक्षण आचार्य ने दिया। ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी हेमचंद्र। यह काव्य लक्षण आचार्य ने दिया है, यह भोजराज का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
शक्ति कवित्व बीज रूपम किसका कथन है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूपम यह कथन है मम्मट का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है। पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए भुजंग प्रयातम, ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन सी शालिनी, ऑप्शन डी इंद्र वज्रा। इसमें जो सही ऑप्शन है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है। यह पंक्ति में जो छंद है वह है इंद्र वज्रा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देति करो भलो उपदेश नित वह कवित चित्त चेती। पंक्ति किसका है? ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी देव। इसमें जो सही ऑप्शन है, कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती करो भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। यह पंक्ति है सोमनाथ की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कुरुक्षेत्र 1964 ईस्वी को पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद सक्सेना। इसमें जो सही ऑप्शन है, किसने कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी को पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य कहा है, यह द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोयलानंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास, ऑप्शन डी अप्पय दीक्षित। इसमें जो सही ऑप्शन है, कोयलानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का प्रथम बहुवचन रूप है? ऑप्शन ए पितृ, ऑप्शन बी पितरौ, ऑप्शन सी पितरा, ऑप्शन डी पितराह। पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप का
इसमें जो सही ऑप्शन होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं।